आप सभी को शुभ प्रभात। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना। किसके अनुसार 1900 से 1918 ईस्वी माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और उन्होंने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया? द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा समयावधि सन 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। और द्विवेदी युग को क्या माना? नई धारा द्वितीय उत्थान नाम से आचार्य शुक्ल जी ने यही नाम रखा द्विवेदी युग को। द्विवेदी मंडल काल क्रमानुसार कवि विवरण। श्रीधर पाठक 1959 से 1928 ईस्वी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन है स्वच्छंदतावादी कवि? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। अनुदित रचना और उसका वर्ष मतलब समय, मूल रचना क्या है और मूल रचनाकार क्या है, उनका भी नाम अनुदित भाषा। तो गडेरिये और दार्शनिक मूल रचना है सेफोर्ड एंड फिलासफर। मूल रचनाकार का नाम है ग्रे। और इनकी रचना है शेफोर्ड एंड फिलासफर, गडेरिया और दार्शनिक। एकांतवासी योगी, ये अनुदित रचना है, श्रीधर पाठक ने किया है। जो मूल रचना है उसका नाम लिखा, मतलब हर्मिट 1886 ईस्वी में। और एकांतवासी योगी यह अनुदित रचना है। गोल्ड स्मिथ, इसके रचनाकार कौन है? गोल्ड स्मिथ, जो खड़ी बोली में है। उजड़ ग्राम 1889, मूल रचना का क्या नाम है? डेजर्टेड विलेज, गोल्ड स्मिथ की रचना है। डेजर्टेड विलेज किसकी रचना है? गोल्ड स्मिथ की। यह ब्रज भाषा में है। अनुदित भाषा क्या है? ब्रज भाषा। यह सब तो इंग्लिश में लिखी गई होगी। और इसको श्रीधर पाठक जी ने उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में 1889 में, और जो गोल्ड स्मिथ की है, और गोल्ड स्मिथ की और है हर्मिट और ट्रैवलर। तो ये सब रचनाएं गोल्ड स्मिथ की है। हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, ट्रैवलर, ये तीनों गोल्ड स्मिथ की है। तो एकांतवासी, हर्मिट को एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में खड़ी बोली भाषा में लिखे हैं श्रीधर पाठक जी। और डेजर्ट विलेज को लिखा उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी में ब्रज भाषा में। ट्रैवलर श्रांत पथिक, ट्रैवलर खड़ी बोली में। ऋतु संहार मूल रचना है और इसको अनुदित रचना में भी ऋतु संहार नाम से की गई है। और यह कालिदास की है। ऋतु संहार किसकी है? कालिदास की, जो ब्रज भाषा में लिखा गया। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नांकित हैं। वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। मतलब इनकी खड़ी बोली में मौलिक रचना है क्या है? वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत 1900 में। तो ये खड़ी बोली में मौलिक कृतियां हैं श्रीधर पाठक जी की। अब ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य क्या है? कश्मीर सुषमा
1904 में, मनोविनोद 1882 ईस्वी में। तो ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य हैं कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। मनोविनोद 1882, कश्मीर सुषमा 1904। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न हैं, जो हम लोग बताएं कश्मीर सुषमा, मनोविनोद। अब श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। किस शैली में? लावनी या ख्याल शैली में एकांतवासी योगी की रचना की, तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। श्रांत पथिक मतलब ट्रैवलर, जो गोल्ड स्मिथ वाला है, एकांतवासी योगी हर्मिट, और श्रांत पथिक ट्रैवलर, तो यह खड़ी बोली में रचित है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक की क्या है? गुणवंत हेमंत, खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक क्या है? एकांतवासी योगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में जन्म हुआ है, 1938 में निधन हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। जन्म इनका रायबरेली के दौलतपुर गांव में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। क्या किए? महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ काव्य संग्रह निम्नांकित हैं: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम और कान्यकुब्ज अबला विलाप है, कान्यकुब्जावली व्रतम है, देवी स्तुति शतक है, काव्य मंजूषा और सुमन किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता, अब इनके बारे में देखते हैं कि इनका क्या कथन है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनोरंजन होना चाहिए और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर से हम देखते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। काव्य के लिए, कविता के लिए, काव्य के लिए अब महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्न है। विनय शतक भर्तृहरि आधार ग्रंथ है, अनुवाद है और आधार ग्रंथ है। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी की सवैया में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद। तो वैराग्य शतक को उन्होंने अनुवाद किया विनय शतक भर्तृहरि। विहार वाटिका
जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किया विहार वाटिका नाम से। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहा में अनुवाद किया स्नेहमाला के नाम से। पंडित राजा जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद दिया गंगा लहरी नाम से ही है। ऋतु संहार का छायानुवाद कालिदास का जो है रचित ऋतु संहार वह इन्होंने ऋतु तरंगिणी नाम से अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतने सब जो हैं अनुदित काव्य हैं। अब देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना क्या है। सरगो नरक ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जानेंगे अब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी। 1865 में जन्म हुआ है, 1947 ईस्वी में निधन हुआ है। और को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा, आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न है। प्रिय प्रवास 1914, सर्ग इसमें कितने 17 हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। पारिजात 1937, इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1941, 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास में क्या है, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है वैदेही वनवास में। पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन 1937 में। वैदेही वनवास 1941 में। प्रिय प्रवास 1914 में। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास पर सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। क्या था नाम? प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु वारिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमांबु वारिधि 1900, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901, प्रेमांबु प्रवाह 1901, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1956। तो इनके जो काव्य ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, इसको हम पढ़ें 16 तक, मतलब 16 काव्य ग्रंथ जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब इसको फिर से हम देखते हैं, बोलते हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोल चाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश 1931 में जो रचित है रस कलश, वह एक रीति ग्रंथ है। हरिऔध कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? मुहावरे भाषा में। कौन कौन? चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल। ये 3 जो है हरिऔध द्वारा कृत है, मतलब कृत है हरिऔध का। और यह किस भाषा में लिखा गया? मुहावरेदार भाषा में। और हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था।
हरिऔध को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। और जैसे कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा? आधुनिक काल का सूरदास कहा। उसी तरह इनको पुरस्कार भी मिला। कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रामचरित उपाध्याय के बारे में जानेंगे अब हम। इनका जन्म है 1872 और 1938 में निधन। द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नांकित हैं। इनके हैं रामचरित चिंतामणि 1920 प्रबंध काव्य है, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। तो इनकी कुल 8 रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और ये हैं रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। ये हैं रामचरित उपाध्याय की प्रमुख काव्य। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ 1886 में। कब जन्म हुआ? 1886 में। निधन हुआ है 1964 में। इनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। आधुनिक युग का तुलसी। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी में है चिरगांव। पिता का नाम है राम शरण दास। गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके बारे में भी हम लोग पढ़े। द्विवेदी युग का शुरुआत महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। अब देखिए इनका प्रथम कविता क्या है मैथिली शरण गुप्त का? हेमंत 1905। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल है 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक, पंचवटी 1925। तो इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ यही है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख काव्य ग्रंथ। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। क्या हुआ कि साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। यह पाली भाषा का शब्द है साकेत। और इसमें साकेत में 12 सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। क्या कहा? जनवादी काव्य कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई।
भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा किससे हुई? मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से पुस्तक से प्राप्त हुई। मूल प्रेरणा इन्हीं से मिली, मुसद्दसे हाली और भारत दर्पण पुस्तक से। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। स्वयं को क्या कहा उन्होंने? कौटुंबिक कवि मात्र। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नांकित है। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। क्या किया? मधुप उपनाम लिया और उसी के अनुसार उनकी रचनाओं का, माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किए थे। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयिनी नामक काव्य लिखा। जैनी पर क्या लिखा? जयिनी नामक काव्य लिखा। मार्क्स की पुत्री जैनी के नाम पर जयिनी नामक काव्य लिखा। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। कवि हो गए गिरिधर शर्मा नवरत्न, द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे। गिरिधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे। इनका जन्म हुआ है गिरिधर शर्मा का 1881 में और मृत्यु हुई है 1961 में। जन्म स्थान है इनका झालरा पाटन। और गिरिधर शर्मा नवरत्न की रचनाएं क्या है? मातृवंदना मौलिक कृति है इनकी। क्या है? मौलिक कृति है मातृवंदना, गिरिधर शर्मा नवरत्न का। लोचन प्रसाद पांडे का है 1886 में इनका जन्म है, 1959 में निधन है और जन्म स्थान है बालापुर, मध्य प्रदेश। और इनकी रचनाएं हैं, लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुखमोचन। गिरिधर शर्मा गोल्डस्मिथ कृत हरमीट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। गिरिधर शर्मा गोल्डस्मिथ कृत हरमीट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। किसने? गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। जो हरमीट था उसमें इन्होंने अनुवाद किया और जिसको श्रीधर ने भी किया था। और सन 1928 में गिरिधर शर्मा ने जो हरमिट था उसको एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक ने अनुदित रचना की है। और सन 1928 ईस्वी में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृग दुख मोचन में इनके पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। जो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि मिली है। काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि है, लोचन प्रसाद पांडे को प्राप्त थी यह उपाधि। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कालक्रमानुसार नाथूराम पहले दिए हैं कवि, फिर जन्म मृत्यु जन्मस्थान और रचनाएं। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म हुआ है 1959 में
और मृत्यु हुई है 1932 में। जन्म स्थान अलीगढ़। रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। क्या है इनकी रचनाएं? अनुराग रत्न, इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म हुआ है 1865 में और 1907 में निधन, और रोहतक नामक स्थान पर जन्म हुआ था। इनकी रचना है स्फुट कविता। क्या है? स्फुट कविता 1905 में। लाल भगवान दीन। 1866 में जन्म लाला भगवान दीन का और 1930 में निधन। लाला भगवान दीन का जन्म स्थान कहाँ है? फतेहपुर। कहाँ है? फतेहपुर। इनकी रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। इनकी रचनाएं 4 हैं: वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म हुआ है 1868 में जबलपुर में और निधन हुआ है 1915 में। और इनकी रचना है धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल। क्या है? धाराधर धावन 1902 में, स्वदेशी कुंडल 1910 में। और मृत्युंजय। मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण का। राम रावण विरोध 1906 में, बसंत वियोग 1912 में, पूर्ण संग्रह। राय देवी प्रसाद पूर्ण का क्या क्या है? इनकी रचना है धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, पूर्ण संग्रह। सैयद अमीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर 1873 में जन्म हुआ है सागर में और 1937 में निधन हुआ है। इनकी रचना है उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। अब आगे है कामता प्रसाद गुरु। 1875, 1947 सागर। भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 में जन्म हुआ है गया प्रसाद शुक्ल का, 1972 में निधन हुआ है। और जन्म कहाँ हुआ है गया प्रसाद शुक्ल का? उन्नाव में। और इनकी रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। रूपनारायण पांडे का है जन्म 1884 में और लखनऊ में हुई थी जन्म रूपनारायण पांडे का। पराग, वन वैभव। क्या क्या है? पराग और वन वैभव। पराग है 1924 में और वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी 1889 में जौनपुर में जन्म हुआ है राम नरेश त्रिपाठी का, 1962 में निधन। और इनकी रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। क्या क्या है? मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। मुकुटधर पांडे 1895 से 1984, बालापुर मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं आंसू, जो जयशंकर प्रसाद की भी है, आंसू, उद्गार, मुकुटधर पांडे का आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। तो मुकुटधर पांडे का क्या क्या रचना है? आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि की उपाधियां प्राप्त थीं। क्या क्या है? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां। नाथूराम शर्मा शंकर कृत जो है गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है।
राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि। और गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है? उनका हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु का भौमा सुरवध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। गया प्रसाद शुक्ल की श्रृंगारिक कविताएं हैं, सनेही उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। सनेही उपनाम से और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से। गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग में प्रवीण थे। सनेही खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले कवि कौन माने जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा किसको मैंने बताया, अभी शुरुआत में ही पढ़े थे हम। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। किस किस से? मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। क्या लिखा? काल्पनिक खंड काव्य लिखा है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी, कौन सा? मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम, जो रामनरेश त्रिपाठी जी कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक कहा है मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। किसके? लोचन प्रसाद पांडे के। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। अब देखते हैं द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। जगन्नाथ दास रत्नाकर का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। मूल नाम है जगन्नाथ दास, जन्म 1866, निधन 1932। पिता पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी। क्या है? गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी। उपनाम है रत्नाकर। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। किस नाम से? रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस नाम से लिखते थे, कविता करते थे? जकी नाम से, जकी उपनाम से। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित हैं। गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक। गंगावतरण। अब इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। क्या किया? कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम, मालती माधव
तथा लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी खंड काव्य हॉरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन 1943, बलदेव प्रसाद मिश्र का है साकेत संत 1946, उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931, प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश 1933। गुरु भक्त सिंह का क्या है नूरजहां और विक्रमादित्य। नूरजहां है 1935, विक्रमादित्य है 1947। अनूप शर्मा का है सिद्धार्थ 1937, सरवाणी 1948, वर्धमान 1951। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी जौहर। मोहनलाल महतो का है आर्याव्रत 1943। हरदयालु सिंह का है दैत्य वंश 1940 में और रावण 1952 में। द्विवेदी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। श्रीधर पाठक का है निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। वंदनीय वह देश जहाँ के देश निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेज क्षणिक छवि छिन छिन धारती। लिखो न करो लेखनी बंद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। लिख न करो लेखनी बंद, श्रीधर लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। नाना कृपान निज पान लिए, नाना कृपान निज पान लिए, वपु नील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुबान किए। श्रीधर पाठक का विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। कहाँ पर स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू बिड़ार बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू बीड़ा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। श्रीधर पाठक इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। श्रीधर पाठक का। अब आगे देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते, सुरम्य रूपे रसराजि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायनि महा, कवि कंद्र कांति कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय वारिद वारि वृष्टि। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, हुवै विषाद मन माहि अतीव भारी। भैंसी भवानी के तब सेवा लागे, करन पड़व गा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार, न कबहूँ दुहत माँ टूटी। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिऔध का है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजति कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। रूपोद्यान प्रफुल्लाय कलिका राकेन्दु बिंबानना, तनवंगी कलहासनी सुरसिका क्रीडा कला पुतली। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ये दिया हुआ है नेट के सिलेबस में। रूपोद्यान प्रफुल्लाय कलिका राकेन्दु
बिंबानना तवंगी कलहासनी सुरसिका क्रीडा कलापुतली शोभावारधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भाषण मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भारत भारती से। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ब्रज ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। साकेत से देखेंगे। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। कहते हैं साकेत में, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुझ में रमा करे। किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, साकेत से। यह भी है। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटी वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु के वे कब थे। सखी नील नभस्सर से उतराया अंश आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। हाँ मेरे कुंजों का कुजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवन वसन सा धोया। मेरी चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा, सो मचल कर मत साल। सखी नीरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल जलमल जलमल तारा। ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्र दल सरस सुवास। अगला है, सजनी रोता है मेरा मान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोजन से न पसीजियो। अब यशोधरा से उतना देर साकेत से चला, फिर भारत भारती से था, और साकेत से, और अब है यशोधरा से। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा से है। पंचवटी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। पंचवटी से है। नाथूराम शर्मा शंकर का देखते हैं। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं, डरना होगा प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चुको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। भड़क भुला दो भूतकाल की सजीव वर्तमान के साज, फैशन भेर इंडिया भर के गोरे गांड बनो ब्रजराज। शंकर नदी
शंकर नदी सन के नीरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। राम नरेश त्रिपाठी का है। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो, करो प्रेम पर प्राण निछावर। राम नरेश त्रिपाठी का देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। रूप रस पीवत अघात न पहुँचे, रूप रस पीवत अघात न होते तो रूप रस पीवत अघात न होते जो तब, सोई बांसु है उबरी गिरी वो करे। भेजे मन भावन के उधव के आंगन की, सुधि ब्रजगावनि में पावन जबै लगी। दीन दशा देखी ब्रजबालनि की उधव की, गरिमो गुमान ज्ञान गौरव ठुआ गुठाने से। कान्ह दूत के ध्वौ ब्रह्मा दूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की। सत्यनारायण कविरत्न का है। अलबेल कहूँ बेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। लखी व सुषमा लाल जाल निज बिंद नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। कौन भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहराई जाए ताको यह लावे। नीत नव परत अकाल अकाल को चलत चक्र चहूँ, जीवन को आनंद न देखियो जात का यहाँ कहूँ। जे तज मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग करत तय विपदा खासी। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। नारी शिक्षा निदारत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे छायावाद के बारे में। छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। मुकुटधर पांडे की लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित कराया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। 4 लोगों ने भाग लिया है, सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलाल वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो है रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। नंदुलाल वाजपेयी का कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलाल वाजपेयी का कथन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद का कथन है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से भीत किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता,
सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। महादेवी वर्मा का कथन देखते हैं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गिद है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। क्या है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब यहाँ पर होता है घना या मोटा, इस तरह से, और उसका सूक्ष्म मतलब छोटा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। अब हम आगे देखते हैं किसका कथन है। डॉक्टर नामवर सिंह का है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, वह मतलब छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। क्या है? मूलतः शक्ति काव्य है रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। और नामवर सिंह के अनुसार छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की शक्ति अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। प्रस्तोता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रवर्तक किसको मानते हैं? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय को मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। प्रवर्तक प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी को। इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वान जो है जयशंकर प्रसाद को। छायावादी कवि। छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं। चतुष्टय में 4 स्तंभों के रूप में। छायावाद के बृहदत्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश निम्न है। ब्रह्मा है जयशंकर प्रसाद, विष्णु है सुमित्रा नंदन पंत, महेश हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन? जितने भी वर्मा हैं, मतलब महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनका जन्म हुआ है 1889 में और निधन हुआ है 1937 में। माता पिता हैं देवी प्रसाद और माँ है मुन्नी देवी। गुरु है मोहिनी लाल। जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम है मोहिनी लाल। बाल्य नाम है और उपनाम झारखंडी और कलाधर। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, सोकुच्छवास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। तो अब इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ देखते हैं फिर से। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास,
बब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। किसमें? प्रथम कविता सावन पंचक में 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। उर्वशी जो है चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य है कानन कुसुम। प्रथम काव्य क्या है? कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसे? झरना को। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। प्रेम पथिक ब्रजभाषा में 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य का संक्षिप्त विवरण निम्न है। सर्ग है। कामायनी में 15 सर्ग है। अंगिरस है शांत निर्वेद रस। दर्शन है समरसता वाद आनंदवाद। मुख्य पात्र है मनु श्रद्धा ईड़ा कुमार। मुख्य छंद है ताटंक छंद। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रतीक है मन का पात्र क्या है? मनु। हृदय का पात्र क्या है? श्रद्धा। बुद्धि का ईड़ा। मानव का कुमार। यह सब कामायनी के पात्र हैं। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक से आप इतना सुन लीजिए। धन्यवाद।